और स्वागत है आपका फेयर स्टडी मंत्री यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में आपको बता देता हूं मैं कि इसका रिजल्ट अब फाइनली दिसंबर में आने वाला है। आपका दिसंबर लास्ट तक आपको इंतज़ार करना है। दिसंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है साथियों, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि दिसंबर लास्ट तक आपको इंतजार करना है। दिसंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको 30 नवंबर को आपका डीबी ख़त्म हो रहा है। और जिन लोगों के डीबी बचे हुए हैं, 1 तारीख से डीबी स्टार्ट होंगे, आपको मालूम ही है। 1 तारीख से डीबी आप करा लीजिए। और जो भी लोग जॉब में हैं, कहीं पर भी जॉब में हैं, तो वो अपना कृपया करके डीबी को स्किप कर दें, क्योंकि आपके लिए इसका कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है उन लोगों के लिए जिनकी जॉब होनी है। और साथियों, एक चीज़ मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। मैंने उस दिन एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि इसमें बहुत सारे लोग फर्जी चले गए, घुस गए, डीबी करा लिया। और मैंने कहा था इसके कारण से ये जो कट ऑफ है इसकी थोड़ी सी हाई चली जाएगी। और मैंने कहा था कि क्या जो कट ऑफ है 85, 84, 86 जाएगी, कभी नहीं जाएगी। पहली बात तो ये समझ लो। दूसरा, इन फर्जी के चक्कर में थोड़ा सा हाई चली जाएगी कट ऑफ। ये मान लो 78.5 के समथिंग रहेगी, जो मैं अभी बता रहा हूँ। 78.5 या 79, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर ये फर्जी नहीं जाते तो कट ऑफ आपकी जो तुम्हारी जो कट ऑफ गई है, मतलब जो तुम्हारी डीबी के लिए 75.75, उससे 1 नंबर या 1.5 नंबर बढ़ती मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती। लेकिन फर्जी के चक्कर में थोड़ी सी और स्लाइटली बढ़ जाएगी, बस इतना है जो मैंने बताया था आपको। तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे हमारा तो डीबी स्किप अभियान कराना, मतलब डीबी स्किप कराना बेकार चला गया। नहीं, आपका बेकार बिल्कुल भी नहीं जाएगा, आपको इसका फल मिलेगा 100%। ठीक है, तो आप चिंता ना करिए। आप ये इसमें कंटिन्यूटी रखिए अपनी, और जिनका भी है वो डीबी करा लीजिए। और जिनका मतलब कहीं जॉब है अच्छे ग्रेड पेपर, अच्छे लेवल पर, तो वो छोड़ दें कृपया करके, उनसे अनुरोध है। और साथियों, एक और रिजल्ट मैं बता दूं आपको। एक तो रिजल्ट मैंने ये बताया था लेखपाल का, एक मुख्य सेविका का जो रिजल्ट वगैरह है उसको भी बहुत जल्दी ये करेंगे। अभी तुम्हारा जैसे ही तुम्हारा ये होगा, पैट ख़त्म हो जाएगा आज, तो आज के बाद आपको इन 2-3 रिजल्टों पे काम शुरू हो जाएगा। और ये पैट का जो मुख्य सेविका है उसका अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसकी जो डीबी होगी वो जनवरी में हो जाएगी इसकी। और इसका जो रिजल्ट होगा, मतलब फाइनल, वो चुनाव से पहले इसका भी आ जाएगा। ठीक है, तो 2 होगी भर्ती है। अब साथियों, सबसे बड़ी बात करते हैं, पैट 2023 से बहुत सारे नोटिफिकेशन आने वाले हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था। अब देखो, पैट 2023 सबसे ज़्यादा बच्चों की समस्या ये है, मैं बताऊंगा, आगे बात करूंगा इसके बारे में। जो पैट 2023 है, इससे नोटिफिकेशन सबसे पहले तो ये मान लो कि लोअर का नोटिफिकेशन आएगा। और लोअर का नोटिफिकेशन 2022 से भी आएगा, ऐसी बात नहीं कि 2023 से ही आएगा। 2022 से भी नोटिफिकेशन आएगा और 23 से भी आएगा। और लेखपाल की भर्ती आएगी। मैंने बताया था लेखपाल की भर्ती में पद लगभग 6000 के समथिंग होंगे। बीडीओ की भर्ती आएगी, पद लगभग 2500 के समथिंग होंगे। एएसओ की भर्ती आएगी, पद लगभग 2000 के समथिंग होंगे। जेई की भर्ती भी आएगी इससे। और तुम्हारा एजीटीए की भर्ती भी छोटी मोटी आ सकती है, इससे भी आएगी, 2022 से और 23 से भी आएगी। तो हर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और बड़ी बड़ी भर्तियाँ हैं, जो 7-8 भर्तियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, पैट 2023 से। और क्योंकि पैट 2023 से 22 से भर्ती तो निकली, लेकिन उसकी परीक्षा नहीं हुई, और भर्तियाँ निकली वो तो स्पेशल उसकी निकली एजुकेशन के लिए। तो भर्तियाँ 2022 ऐसा ही गया। लेकिन एक भर्ती को छोड़ दो, जूनियर असिस्टेंट को, बाद बाकी कोई भर्ती उससे बड़ी नहीं आई। ठीक है, और उसकी परीक्षा भी नहीं हुई। परीक्षा भी तुम्हारी फरवरी में जाके होगी, तो आपको ये भी समझना है। तो ये पैट 2023 से परीक्षाएं करवानी ही पड़ेंगी, क्योंकि इतना बच्चों को घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं। और आप बात कर लेते हैं साथियों, जो पैट 2023 है, आपको मालूम है, अगर आप दे रहे हो, मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि पैट 2023 मैंने पेपर भी डाला था, फिर डाला भी नहीं, क्योंकि बच्चे उसमें देख ही नहीं रहे। सही बात तो ये है, उनका दिमाग वैसे ही ख़राब है कि पेपर दे के आ रहे हैं तो क्या करें। तो ये पैट 2023 जो है आपका, ये मान लो कि पीसीएस लेवल की परीक्षा हो रही है, ये बिल्कुल सेम डिक्टो। अगर डीआई की बात करें, डीआई आज तक जो मैथ के पेपर पूछता है, जैसे मान लो कि एसएससी पूछती है और सीडीएस पूछती है मैथ में, तो इतनी डिफिकल्ट डीआई तो उनमें भी नहीं आई होगी। ठीक है, इतनी जबरदस्त डीआई, मतलब बैंक टाइप की डीआई आ रही है, मतलब अच्छे खासे लेवल की डीआई आई है इसमें। और इतनी अच्छे लेवल की डीआई आई है, 20 में से 5-5, 6-6 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन नहीं कर पाए बच्चे। ठीक है, तो आप समझ लो। और इसकी अब इस बार देखना, अगर आप पूछोगे कि इसकी जो परीक्षा आएंगी तो एवरेज इसमें से कुछ घटेगा, जो है शॉर्ट लिस्टिंग में, तो कंपटीशन बढ़ता है। लेकिन इस पेपर को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि एवरेज कम से कम, जैसे मान लो कि पिछली बार जो लेखपाल के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ था, वो शायद मेरे को लग रहा है कि 65 के समथिंग था, पूरा ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, 65 के समथिंग। तो उसमें से कम 5 से 7 नंबर माइनस कर लेना आप।
इतनी कम जाएगी क्योंकि पेपर बहुत अच्छे लेवल का है। और इस बार देखना एवरेज लोगों का कम से कम 5 से 10 नंबर घट गया, बढ़ने की जगह। जो लोग जो कहते हैं कि हम अपना स्कोर बढ़ाएंगे, स्कोर बढ़ाने की जगह घट गया स्कोर। पिछली बार आपके कितने नंबर थे और इस बार आपके कितने नंबर बन रहे हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वाले, जरूर कमेंट करें, ठीक है साथियों। क्योंकि इस बार एवरेज बहुत ज़्यादा घट गया साथियों, और एवरेज इसमें भी घटता हुआ दिखाई देगा। 5 से 10 नंबर का इफेक्ट इसमें आने वाला है। बहुत ज़्यादा टिपिकल पेपर है, और ऐसा पेपर तो तुम प्रीलिमिनरी एग्जाम ले रहे हो तो इसका इतना टिपिकल एग्जाम लेने की क्या जरूरत है। सरल बनाओ पेपर को, और विदाउट सिलेबस कोई है नहीं तुम्हारा, बिना सिलेबस के बनाए जा रहे हो। परीक्षा तुम इंटर लेवल की ले रहे हो, और मतलब इंटर तक के बच्चों की ले रहे हो, और पेपर पता नहीं कहाँ से बना रहे हो, खुद देख रहे हो आप, ठीक है। तो पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये बात मान लो आप, ठीक है। पेपर अभी तक मतलब जो मुख्य परीक्षा होती है उनका भी पेपर ऐसा नहीं आता जो पेपर ये आया हुआ है, ठीक है साथियों। तो पेपर बहुत अच्छा खासा लेवल पे है। कट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग में आपको एवरेज में कम से कम 5 से 7 नंबर 10 नंबर तक कम होते दिखाई देंगे। आगे देखते हैं साथियों। आगे देखो, जो तुम्हारा ESO की रिजल्ट है, अब इस पर काम शुरू हो जाएगा। आज लास्ट है, ये मान लो आज का मतलब ये पेट एग्जाम खत्म हुआ, तो ESO की भर्ती जो है 2019 की, इस पर काम शुरू हो जाएगा। और 2016 की भर्ती इसकी ESO की जो है उस पर क्या नाम है, उसका इंटरव्यू दिसंबर लास्ट तक आपका हो जाएगा। मंडी इंस्पेक्टर का जो रिजल्ट है वो भी आपको दीपावली के बाद दिखाई दे सकता है, पहले भी दिखाई दे सकता है। कमांड टेक्निकल 2016 की बात करें, कमांड टेक्निकल का रिजल्ट आपका दीपावली के बाद ही दिखाई देगा। जेई का रिजल्ट मैंने पहले भी बताया था आपको, दीपावली के बाद ही दिखाई देगा। आप तैयार रहो 4-5 रिजल्टों के लिए। और सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड भर्ती है BDO, और BDO पे काम चल रहा है। देखो अब आयोग ने क्या है, ऐसा नहीं किया है कि हर एक भर्ती में ध्यान केंद्रित कर रखा हो, इस पर भी BDO पे या कोई अन्य भर्तियाँ हैं उन पे अपना ध्यान केंद्रित करके रखा है। तो BDO की री एग्जाम की बात कर लो साथियों, तो BDO री एग्जाम का काम चल रहा है, और BDO री एग्जाम का रिजल्ट आपको नवंबर लास्ट में दिखाई देगा, ठीक है। और BDO वाले तैयार रहें। और जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कट ऑफ बहुत कम है, ये सर DV की कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। DV में तो DV कराओ पहले, आप अब फाइनल कट ऑफ पहले ही पूछ लोगे। DV के लिए रिजल्ट आने दो, तब देखते हैं कितने लोग सेलेक्ट किए जाते हैं। अब देखो लेखपाल की तरह तो नहीं, इसमें वैकेंसी 8,085 और सेलेक्ट कर लिए गए 27,000 कुछ बच्चे, तो इस प्रकार से तो होगा, तो फिर तो इसमें कट ऑफ का इफेक्ट पड़ता है। तो आपका अगर इसमें वीडियो में मेरे हिसाब से अंदाज मेरा यही है कि 6,000 की समथिंग में बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 1.25 गुना से 3,000 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। कहाँ रह रहे हो कुछ दुनिया में भैया, सीधी बात ये है। किसी भी भर्ती में अभी तक 1.25 गुना टोटल नहीं है, वो आते हैं बच्चे सारे ले लिए जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं है। अभी भर्ती निकली थी जेई का, उसका हुआ है जेई का, आपको मालूम है 1,300 कुछ पोस्ट थी, सेलेक्ट कितने हुए? 4800 समथिंग सेलेक्ट हुए हैं। तो आप खुद सोचो यार, 2,000 भर्ती है, 2,000 की समथिंग में 6,000 लिए जाएंगे, 100% लिए जाएंगे 6,000 का DV होना है, क्योंकि सीट खाली नहीं छोड़ना चाहता है आयोग। अगर कम लेगा तो सीट खाली चली जाएंगी, इसलिए बेटिंग का प्रावधान नहीं, इसलिए, ठीक है। तो BDO री एग्जाम वाले तैयार रहो, नवंबर अंत तक आपका रिजल्ट मतलब दीपावली के बाद रिजल्ट आ जाएगा, और आपका DV दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रही परीक्षाओं की जानकारी साथियों, और अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बस रखना, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।